మన సభ్యులందరికీ నమస్కారం. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ సాదేవ్ వర్మ. ఎన్ఐసి అధ్యక్షులు కమెంట్ రసోక్తరావు గారు ఈ మధ్య చాలామంది ఈపీఎస్ మినిమం పెన్షన్ పెరిగే పరిస్థితి లేదని యూట్యూబ్ ఛానల్లో కామెంట్ చేస్తున్నారు. చాలాసార్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి హామీలు వస్తున్నాయి కానీ కనీసం పెరగడం లేదు. మీరు ఈపీఎస్ పెన్షన్ల తరఫున ఆందోళన చేశారు. కేంద్ర కార్మిక సంస్థ గారిని, ఆర్థిక మంత్రి గారిని, ఏకంగా ప్రధానమంత్రి గారిని కలిశారు. మీకు మీరుగా ఇప్పుడు ఈపీఎస్ పెన్షన్ పెరుగుతుందని అనుకుంటున్నారా? आपने बोला कुछ चैनल ऐसे बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसमें बढ़ोतरी नहीं हो सकती. अरे भाई, वो एक्सपर्ट थोड़ी ना है, वो अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं. देना काम सरकार का है, मांगना काम हमारा है. हम आंदोलन कर रहे हैं. 10 साल से सभी लोग, पूरे आईएएस अधिकारी, पूरे वहां पे जो एक्सपर्ट है, वो सब इस काम में लगे हैं और काम तो होने वाला है. बिल्कुल हमारी पेंशन बढ़ेगी, इसमें कोई शंका नहीं है. ये लोग जो करते हैं वो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, उनको कमाने दो. कुछ लोग जंतर मंतर पे खड़े होकर वीडियो बनाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कभी हाँ बोलते हैं, कभी ना बोलते हैं, कभी क्यों नहीं देता बोलते हैं. अरे भैया, तुम अकेले हो. अपना यूट्यूब चैनल जो भी उसके लिए कर सकते हो करो, लेकिन जो पूरे देश की जनता, पूरे राज्यों में जिला स्तर, तालुका स्तर पे जो आंदोलन हो रहे हैं, वो सरकार की अनदेखी थोड़ी रहेगी उसके ऊपर. और ये काम होने वाला नहीं था या नहीं है या संभावना नहीं है, ये 10 साल पुरानी बात है. अब उसमें संभावनाएं पैदा हुई है. हमने भी, आपने बराबर बोला, हमने तो मीटिंगों में कहा है कि ये कैसे हो सकता है. इस पर सहमति हुई है, उस पर काम चल रहा है और अभी बहुत ही जल्दी इसका रिजल्ट भी आपके सामने आएगा. तो ऐसे लोगों के या ऐसे न्यूज, निगेटिव न्यूज बहुत जल्दी पहुंचती है, लेकिन उस पर ध्यान मत दीजिए. बी पॉजिटिव, आपका काम होने वाला है और हम सब लोगों का विजय आपका सबका. దేశంలో ఇతర ఈపీఎస్ 95 పెన్షనర్ల అసోసియేషన్లు, యూనియన్లు ఇప్పుడు కొన్ని 3,000 రూపాయలుగా పెరుగుతుందని, కొన్ని యూనియన్లు అయితే బీఎంఎస్ వంటివి ఇప్పుడు 5,000 రూపాయలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. మరి మీరు ఎన్ఏసీగా గత 10 ఏళ్ళ నుండి 7,500 రూపాయలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. మరి ఈపీఎస్ 95 పెన్షనల్ కమిటీలు, అసోసియేషన్లు, యూనియన్లలో ఇన్ని రకాలుగా డిమాండ్లు చేస్తుంటే మరి మీరు ఏమంటారు? माध्यम से और वैसे भी मैं पहले भी कह चुका हूं और ये बात हमने आदरणीय वित्त मंत्री जी, आदरणीय श्रम मंत्री जी से भी कही है कि श्रमिक संगठनों का काम होता है, उसका नाम है ट्रेड यूनियन. ट्रेड मतलब कारोबार, ट्रेड मतलब व्यापार. ट्रेड में जो काम करने वाले लोग हैं, एम्प्लॉइज है, श्रमिक है, उनका काम करना ट्रेड यूनियन की जिम्मेदारी होती है. और रिटायर्ड लोग तो उनके मेंबर है ही नहीं. तो जो लोग आपके मेंबर ही नहीं है, उसके लिए आपने कभी लड़ाई की नहीं, क्योंकि आपके मेंबर ने बिल्कुल लॉजिकल है. अब वो लोग जब खुद होके अपनी एक बहुत बड़ी संगठना बना के इतनी बड़ी सिस्टम से टक्कर दे रहे हैं, गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं. और जब सरकार उनको 7,500 महंगाई देने की बात कर रही है उनसे, तो ये 5,000 मांगने के लिए बीच में कूद पड़ना, ये जो श्रेय लाटने का या श्रेय लेने का जो एक इनका पॉलिटिक्स है, और ऐसे देखने का कि भाई इनकी मांग कैसी कम हो जाए. मैं आपको बताता हूं, ये माइंड गेम है, माइंड गेम. जैसे हमें तो 7,500 महंगाई भत्ते पर पूरा भरोसा है, हमको ये आश्वासन भी मिले है, एक कैजुअल तौर पे, लिखित तो नहीं मिले लेकिन मिले हैं, उसके ऊपर चर्चा हुई है. अब उसके बाद एक न्यूज आती है कि भाई इनको पेंशन नहीं मिल सकती, ये पेंशन के लायक ही नहीं है, काबिल नहीं है, इनकी पेंशन इनके लिए नहीं है. फिर दूसरी न्यूज आती है इनको 3,000 करने पर सरकार विचार कर रही है. फिर बीएमएस 5,000 मांगने की बात करता है. ये जो है ये माइंड गेम है, इसको स्ट्रेटेजी माइंड गेम बोलते हैं. स्ट्रेटेजिकल गेम है ये, और ये हम समझते हैं. लेकिन आप याद रखना, 7,500 महंगाई भत्ता, जिसके लिए 10 साल से लाखों लोग मरे हैं, लाखों, एक दिन में 200 लोग मरते हैं, ये स्टैटिस्टिक्स है. अब इतने लोग मरने के बाद, इतने बलिदानों के बाद हमारा काम क्यों नहीं होगा भाई? बिल्कुल होगा. और उसके ऊपर जितने देने वाले हैं, जो इसके अधिकारी है देने के,
वो सभी लोग पॉजिटिव है। फिर बीएमएस को बीच में आके 5,000 मांगने की मतलब क्या तुक क्या है, मुझे समझ में आया। देयर इज नो लॉजिक इन दिस कि आप किसी और का लड़ाई चल रही है किसी और के साथ, आप बीच में कूद पड़ो, बोलो इनको 5,000 दे दो। अरे ठेकेदार हो क्या तुम जो लोगों का काम तुम्हें करना चाहिए, जो कार्यरत कर्मी चाहिए, उनका काम करो ना, दूसरे के काम में टांग अड़ाते हो। आपने देखा होगा अभी बीएमएस का 18 तारीख का आंदोलन, कितने लोग थे? ज्यादा से ज्यादा कहीं 25, कभी 35, और कुछ बहुत ही कम ठिकानों में हुआ है। कई जगहों तो उन्होंने फोटो भी नहीं निकाली। तो यार ऐसे आंदोलन क्यों कर रहे हो भाई? व्हाट यू वांट टू प्रूव? अभी देखना 23 और 24 और 25 तारीख आने वाली मार्च की ईपीएस का आंदोलन होगा पूरे देश में। जिनको 7,500 महंगाई भत्ता चाहिए, जो इसके लिए 10 साल से लड़ रहे हैं, जिनके भाई मरे हैं इस लड़ाई में, वो लोग खड़े होंगे, वो मांगेंगे। आपने ठप्पा ले लिया कि आप देश का बड़ा संगठन है तो आप कुछ भी करोगे, ये नहीं चलेगा। ये हमारी मांग है, इसके लिए हम लड़ रहे हैं और इसके लिए लड़ते रहेंगे। आप देखना 24 और 25 तारीख में आपके माध्यम से सबको ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी गिनती वहां कराइए, जाइए, मांगिए। जहां ईपीएफओ ऑफिस है वहां पे भी प्रदर्शन होंगे, और जहां ईपीएफओ ऑफिस नहीं है वहां पे उस दिन या दूसरे दिन कलेक्टर ऑफिस पे या डीएम ऑफिस पे प्रदर्शन होगा। शांतिपूर्ण होगा, लेकिन हमारी जो मांग है वो बड़े पुरजोर तरीके से हम सरकार के सामने रखेंगे। और ये जो ऐसे है कि जो 18 लोग जाके एक पेपर में निकाल के, ऐसे नहीं चलेगा। ये देश हमारा भी है भाई, हमारे ठेकेदार मत बनो यार। तुमने जो ठेका करना था वो कर लिया, अब हमारा ठेका मत लो। ఈపీఎస్ 95 పెన్షనర్ల మినిమం పెన్షన్ పెంపుదల విషయంలో కేంద్రం వెంటనే పరిష్కరించాలని ఢిల్లీలో అతిపెద్ద ఆందోళన చేయాలని కొంతమంది పెన్షనర్లు కోరుతున్నారు. దానిపై మీ స్పందన ఏమిటి? ये बात सही है कि हम शांततापूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लोगों का स्वास्थ्य, आर्थिक व्यवस्था, उनकी स्वास्थ्य कैसा है, ये सारी चीजें देख के, उनकी मोबिलिटी ये देख के हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली में आंदोलन हम कर सकते हैं, लेकिन वहां इतने लोग नहीं आ सकते, उनकी अपनी अड़चने हैं। और इसलिए, और दूसरी बात यह है कि आंदोलन का, मैं पहले भी कह चुका हूं कि आंदोलन का परिणाम, जो उद्देश्य है वो है सरकार के पास आपकी बात रखना, उनके कानों तक पहुंचाना। मैं आपको बता दूं, बात पहुंच चुकी है, उस पर काम हो रहा है और जल्दी हमारा रिजल्ट आएगा। इसलिए हमें आंदोलन बड़े तौर पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो 23-24 का है डेमोन्स्ट्रेशन पूरे भारत में, वो जरूर होना चाहिए। दिल्ली का आंदोलन, अगर हमारा काम स्पेसिफिक अप्रैल तक नहीं होता है, अप्रैल एंड तक, तो हम जरूर आंदोलन करेंगे, बड़ा करेंगे। अरे हम तो लड़ने मरने के लिए तैयार है, वो बात छोड़िए। लेकिन जहां उसकी जरूरत नहीं है वो चीज करके हम सिर्फ अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए नहीं है, हमें अभी हम గతంలో మీరు ఢిల్లీ వెళ్ళి కొంతమంది ముఖ్యమైన కేంద్ర మంత్రులను అధికారులను కలిసి ఈపీఎస్ 95 మినిమం పెన్షన్ పెంపుదల కార్యక్రమం ఎంతవరకు వచ్చిందని తెలుసుకుంటాము అన్నారు. దాని పరిస్థితి ఏమిటో చెప్పగలరా? 17, 18, 19 3 तारीख तक 3 दिन दिल्ली में रहने का संकल्प लेके गए थे। उसमें हमारा उद्देश्य था कि हम आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो पीएमओ के राज्य मंत्री है, उनको मिलके पीएमओ का या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का इसमें इंटरवेंशन जल्दी कराने के लिए कोशिश करें। और दूसरा हमारा उद्देश्य था कि आदरणीय हमारे मनसुख मांडविया जी, जो कामगार मंत्री है, उनको मिले और उनको भी कहें कि आप स्पीड बढ़ाइए सर, नहीं तो लोग बहुत परेशान हैं, लोगों में उद्वेग है, रोष है। इसके लिए हम गए थे। मैं वहाँ एक ही दिन रुक पाया और बाकी मुझे कुछ इमरजेंसी आ गई तो मुझे वापस आना पड़ा। उस दिन हमने सब ये मीटिंगें तय कर ली, सबसे बात की, मीटिंगें तय हुई और उसके तहत 19 तारीख को, मतलब 19 तारीख को कल हमारे आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, जो हमारे महासचिव है, और पीएन पाटिल जी, जो हमारे मुख्य सलाहकार है, और उसी प्रकार रमेश बहुगुणा जी, जो राष्ट्रीय सचिव है हमारे दिल्ली में रहने वाले, तो ये 3 लोग जाके जो हमारे अमरावती के सांसद है राज्यसभा के डॉक्टर अनिल बुंडे जी, उनके माध्यम से वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से मिले, चर्चा हुई, बहुत देर तक हुई, बहुत पॉजिटिव हुई, ये मैं आपको बता दूं। उसके बाद
वो श्रम मंत्री जी से भी मिले, उन्होंने भी समय दिया। उन्होंने इतना ही कहा, भाई आपका काम मिशन मोड पे हो रहा है, मतलब जोरदार हो रहा है, वॉर फुटिंग पे हो रहा है, और आपका काम जल्दी से जल्दी होगा। आप लोगों में जाके बताइए, असंतुष्ट मत होइए। आपका जो काम है उसके ऊपर सरकार का पूरी मतलब एनर्जी लगा रहे हैं लोग, जो उनके आईएएस अधिकारी है। ये बात और है कि ये काम 3 मंत्रालयों में पहले भी बोल चुका हूं, 3 मंत्रालयों का काम है, एक मंत्री का काम नहीं है। ये कामगार मंत्री, उसी के बाद आपके वित्त मंत्री और पीएमओ, ये 3 मंत्रालय मिलकर काम करने वाले हैं। रिजल्ट जल्दी आएगा, ये मंत्री जी ने फिर से हमें आश्वस्त किया है। अब आप ये बोलो कि नहीं आश्वासन कब तक, अरे तो क्या फिर डेली लड़ते रहोगे, मारते रहोगे लोगों को? नहीं, आपको संयम बरतना पड़ेगा, और क्योंकि काम होने वाला है। हाँ, కేంద్ర ప్రభుత్వంలో కార్మిక శాఖ మంత్రి గారిని, ఆర్థిక మంత్రి గారిని, ప్రధానమంత్రి గారిని కలిసిన తర్వాత కూడా ఈపీఎస్ 95 మినిమం పెన్షన్ పెంపుదలలో కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గర సరైన స్పీడ్ డెవలప్మెంట్ కనబడట్లేదు అన్న దానిపై మీరు భవిష్యత్తులో ఏం చేయబోతున్నారు? अगर काम नहीं होता है तो जैसे मैंने पहले बताया कि हम अगर अप्रैल एंड तक वगैरह काम नहीं होता है तो हम उठ के खड़े होंगे और बहुत बड़ा संघर्ष खड़ा करेंगे, फिर आर्या पार होगा, लेकिन उसकी नौबत नहीं आएगी। आपके चैनल का पहले से ही हमें सहयोग रहा है, अभी भी सहयोग है। मैं आपके माध्यम से हमारे जो दर्शक है, जो हमारे ईपीएस 95 के पेंशनर्स है, उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि शांतिपूर्ण आंदोलन 24-25 मार्च आप अपनी पत्नी के साथ आइए। जब तक आप अपनी बात नहीं कहेंगे, लोगों को समझ में नहीं आएगा आप किस समस्या से जूझ रहे हैं। कृपा करके आइए, आपकी एकता बढ़ाइए और सरकार को इसकी इतला होने दीजिए, जानकारी होने दीजिए कि आप गंभीर समस्या से घिरे हैं और आपका काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए। यही मेरी मंशा है, और आपके साथ हाथ जोड़ के मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं, आंदोलन को फीका मत पड़ने दीजिए कृपा करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का, धन्यवाद। లెట్ us hope for the best. మరి యొక్క కొత్త సమాచార వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను.